अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने चेंज इन डिमांड यानी तलब में तगय्युरात पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो चीज़ों का जिक्र किया हुआ था। एक तो क्या था, कीमत की वजह से डिमांड में चेंजेस आती है। दूसरा हमने डिस्कस कर चुके थे कि दीगर अवामिल की वजह से क्या होती है, डिमांड यानी तलब चेंज हो जाती है। इन दोनों को हमने डिस्कस किया हुआ था। पहला हम क्या डिस्कस किया, तलब का बढ़ना और सुकड़ना यानी कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। दूसरा हमने राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड यानी तलब का बढ़ना और घटना को डिस्कस किया हुआ था। अब हम इन दोनों के लिए क्या बनाते हैं, मुख्तलिफ डायग्राम बनाते हैं। तो आइए इनका हम क्या करते हैं, गोशवारा और डायग्राम को समझते हैं। टॉपिक यहाँ पे क्या है, तलब के बढ़ने की पहली सूरत कि डिमांड क्यों बढ़ता है, इसकी पहली सूरत क्या है। गोशवारे नंबर 3 में दूध की कीमत एक ही रहती है यानी 20 रुपए फी लीटर, लेकिन तलब बढ़ जाता है। यहाँ पे यही कह रहा है इस गोशवारे नंबर 3 में कि यहाँ पे प्राइस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन क्या होता है, डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मगर लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि जब किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है तो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। यह हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी चीज़ की प्राइस तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुई है, लेकिन उनकी तलब क्या हुई है, चेंज हुई है। इसको क्या कहते हैं, तलब का बढ़ना। ठीक है, देखो किस तरह है। गोशवारे नंबर 3 है, पहली कॉलम पे हमने दूध की कीमत फी लीटर मेजर की हुई है, और दूसरे कॉलम पे हमने मजमूई तलब रोज़ाना के हिसाब से बनाई हुई है। यहाँ पे मुख्तलिफ ईयर्स दिए गए हैं हमारे पास 2009, 2010 और 2011। इसमें डिमांड में चेंजेस आई हुई है, लेकिन प्राइस जो है वो सेम रहा है। देखो यहाँ पे दूध की फी लीटर कीमत 20 रुपए है। 2009 ईस्वी में इसकी डिमांड, दूध की डिमांड 10 टन हुई है, और 2010 ईस्वी में प्राइस वही रहा 20 रुपए फी लीटर दूध की, लेकिन डिमांड बढ़ के 20 टन हो गई है। और 2011 में दूध की जो प्राइस है वो वही रहा 20 रुपए फी लीटर, लेकिन इसकी डिमांड क्या हुई है, ज़्यादा हुई है, यानी 30 टन हुई है। इसकी कुछ क्या है वजूहात है, उस वजूहात की वजह से डिमांड में इजाफा हुआ है लेकिन प्राइस सेम रहा है। इसमें क्या क्या है, या लोगों की इनकम बढ़ गई है इस वजह से डिमांड में इजाफा हुआ है, या फैशन में तब्दीली आई हुई है इस वजह से डिमांड बढ़ गई है। ठीक हो गया, या पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है इस वजह से डिमांड बढ़ गई है। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपली डायग्राम यानी कर्व में शो करते हैं। तलब के बढ़ने को डायग्राम नंबर 2 से भी दिखाया जा सकता है। ये डायग्राम नंबर 2 है। ठीक हो गया। इसमें क्या है आप देख सकते हैं, इसे खते तलब की मुंतकिली या खते तलब का तब्दीली भी कहा जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे डिमांड करूँ शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, तलब की मुंतकिली या खते तलब की तब्दीली। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड करूँ। ठीक हो गया। इस डिमांड करूँ में क्या है, ओ एक्स जो है ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये हमारे पास क्या है, ओ एक्स उफुकी खत है, और ओ वाई जो है ये क्या है हमारे पास उमूदी खत है। ओ एक्स में हम दूध की तलब को मेजर करते हैं, और
ओ वाई में हम कीमत को मेजर करते हैं। ठीक हो गया। कीमत यहाँ पे क्या है, 20 रुपए सेम रहा है। ठीक हो गया, लेकिन डिमांड में इजाफा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे 20 रुपए दूध की फी लीटर कीमत 20 रुपए है, तो 2009 में उसकी दूध की डिमांड क्या हुई है, 10 टन हुई है, और 2010 ईस्वी में प्राइस सेम रहा है, लेकिन क्या हुई है, डिमांड में इजाफा हुई है, 20 टन हो गया। देखो पहले नंबर पे 20 टू 10 है, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे एक खत खींचेंगे और यहाँ पे क्या डाट लगाएंगे और एक सीधी खत हम ले लेंगे, उसे क्या कहते हैं, ओरिजिनल डिमांड करो। और जो डिमांड में इजाफा हुई है, 20 रुपए कीमत सेम रहा है, लेकिन डिमांड में इजाफा हुई है, देखो यहाँ पे इजाफा हुई है, प्राइस सेम रहा है, लेकिन डिमांड के ऊपर हम लाइन खींचेंगे और 20 रुपए के सामने एक और लाइन खींचेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक और करू हमारे पास आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, ई ई ई करू, यानी डिमांड करू जो है ओरिजिनल ये है और ये क्या है, नई करू है। इस वजह से यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ डिमांड करू हुई है, यहाँ पे करू शिफ्ट हुआ है दाएं तरफ। ठीक हो गया। इसको क्या कहते हैं, इसको तलब का बढ़ना कहते हैं। जितना ऊपर डिमांड करू जाएगा, हम समझेंगे कि डिमांड में इजाफा हुआ है। दूसरा सिचुएशन, तलब के बढ़ने की दूसरी सूरत। दूसरा सिचुएशन क्या होगा, तलब के बढ़ने की, तलब के बढ़ने की दूसरी शक्ल यह होती है कि कीमत तो बढ़ जाए लेकिन तलब झुकी तू रहे, क्योंकि दर हकीकत कानूनी तलब के रूह से जब कीमत बढ़ जाए तो तलब कम हो जाती है। इसके लिए गोशवारा नंबर 4 मुलाहिजा फरमाए। पिछले जो गोशवारा है इसमें कीमत कांस्टेंट रहा था, ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा जो सिचुएशन है तलब का बढ़ना, उसे क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस तो चेंज होता है लेकिन तलब जो है वो सेम रहता है। इस सिचुएशन को भी हम क्या कहते हैं, तलब का बढ़ना कहते हैं, यानी राइज ऑफ डिमांड। ठीक हो गया। देखो यहाँ पे ये गोशवारा नंबर 4 है, इसमें क्या हो रहा है, पहले कॉलम पे हम सालों को मेजर की, दूसरे कॉलम पे हम दूध की कीमत फी लीटर मेजर की है, इसके बाद मजमूई तलब को हमने मेजर की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2009 में दूध की कीमत फी लीटर 10 रुपए थी, तो 20 टन दूध की क्या हुई है, डिमांड हुई है। दूसरे में 2011 2010 जो है, 2010 ईस्वी में दूध की कीमत में थोड़ा इजाफा आया हुआ है, 10 से 15 में चला गया है। इस वजह से डिमांड वही रहा, मजमूई तलब 20 टन। फिर 2011 में ईस्वी में दूध की फी कीमत फी लीटर 20 रुपए हुई है, 15 से ज़्यादा होकर 20 रुपए में आ गई है। इस वजह से डिमांड में भी चेंजेस नहीं आई हुई है, वही 20 टन रह गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि जब किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है तो उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये दीगर अवामिल की वजह से क्या हुई है, डिमांड चेंज हुई है। ठीक हो गया। देखो यहाँ पे 10 रुपए था तो 20 टन, फिर 15 रुपए हो गई, फिर 20 टन, फिर 20 रुपए हो गई, फिर 20 टन। ठीक हो गया। डिमांड यहाँ पे कांस्टेंट रहा है लेकिन कीमत में इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल को भी क्या कहते हैं, तलब का बढ़ना कहते हैं, राइज इन डिमांड। इसको हम क्या करते हैं, इस चीज को हम डायग्राम नंबर 3 में दिखा देते हैं। तलब में इस तरह इजाफा डायग्राम नंबर 3 के जरिए से भी दिखाया जा सकता है। देखो यहाँ पे ओ एक्स में हम क्या करते हैं, ओ एक्स में हम तलब मेजर करते हैं, ठीक हो गया, और यहाँ पे हम कीमत को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओ एक्स में हमने तलब को मेजर किया और ओ वाई में हमने कीमत को मेजर किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
डिमांड जो है वो वही 20 टन रह गई है। इस गोशवारे के मुताबिक इसको बनाया गया है। देखो यहाँ पे डिमांड जो है, तलब जो है वो सेम रहा है 3 सालों का, से ये 20 टन डिमांड है, लेकिन प्राइस में इजाफा हुआ है। देखो पहले 10 रुपये थी, इसके बाद 15 रुपये, इसके बाद 20 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल जो डिमांड करू है वो ये है, जो नया हमने बनाया है वो डिमांड करू ये है। ये जितना डिमांड, इसमें भी हमने यही देखा कि जितना डिमांड करू दाएं तरफ ऊपर को जाएगा, हम समझेंगे कि डिमांड क्या हुई है, बढ़ गई है, डिमांड ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल डिमांड करू से जो नया हमने डिमांड करू बनाया है वो दाएं तरफ ऊपर को जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो यहाँ पे क्या हुई है, बढ़ गई है। यहाँ पे नोट डाउन करना है, याद रहे कि बढ़ती हुई तलब का खत ई असल खत के दाएं तरफ बनाया गया है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो ओरिजिनल डिमांड करू है इसके ऊपर दाएं तरफ हमने एक और डिमांड करू बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, डिमांड में इजाफा हुई है। ठीक हो गया। ये क्या थे, दो सूरत हाल थे, दो सूरत थे तलब के बढ़ने का, यानी राइस इन डिमांड। तो इंशाल्लाह अगला दो सिचुएशन है, इनको भी अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।